प्रणाम है सभी को। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करेंगे नाड़ी ज्ञान और उसके आकाश तत्व कनेक्शन के बारे में। मैं हूं गायनी नेचुरोपैथ निधि कंसल अग्रवाल और इस समय मैं हूं निश्चल सूर्य मंदिर क्रॉसिंग रिपब्लिक में, जहां पे लगा हुआ है दक्षिणैया जी का दरबार, युगल भगवान का दरबार और ताऊ अकूतनाथ का दरबार। आज इसी स्थान से हम बात कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे अश्विनी जी से टेलीकॉल के माध्यम से जुड़ने की। फीमेल की हेल्थ, अश्विनी जी प्रणाम। क्या आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव प्रोग्राम में। एक बार ऑडियो चेक करेंगे प्लीज। तो आज हम आपसे नारी शक्ति के आकाश तत्व कनेक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं। फीमेल की हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है कि फीमेल की हेल्थ कैसे मेंटेन हो, किसी भी एज की हो, किसी भी सेगमेंट की हो, पढ़ी लिखी हो, वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, उसकी हेल्थ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है पूरी सोसाइटी के लिए। और इसीलिए मैं गायनी नेचुरोपैथ के तौर पर काम कर रही हूँ। 5C नेचुरोपैथी फीमेल की हेल्थ के लिए एक बहुत ही अचूक अस्त्र की तरह काम करती है। हेलो। लेकिन एक प्रश्न जो हमें बताएंगे। देखिए, ऐसे आपकी ना थोड़ी-सी लगता है मुझे, जो एसपी पर जो वीडियो आ रहा है उसमें आवाज गूंज रही है, ऐसा है क्या? ये ऑडियो चेक अगर हमारी तो करे तो हम इसको मेकअप हैं, या फिर मैं ये वीडियो काट के आपको फिर से ओके। हाँ जी, आपको हम वीडियो कॉल पे भी ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इंटरनेट ने साथ दिया तो आपको हम ज्वाइन कर पाएंगे। ऑडियो बात कर लेते हैं। ऑडियो में आप ना अपना जो माइक है ना उसको ऑफ कर देना, जिससे बात करते हैं। माइक ऑफ कर लूं मत? अच्छा, अपने माइक को म्यूट कर लेना जब मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, यानी कि मैं म्यूट हो जाऊं। तो फिर आवाज गूंजेगी नहीं, स्पीकर चलेगा, मैं बोलूंगा तो आवाज। अश्विनी जी, मैंने अभी स्पीकर ऑन किया हुआ है इस मोबाइल का, तो मैं इसे म्यूट भी कर दूं? ठीक है जी। स्पीकर म्यूट नहीं करना है, अपने को म्यूट करना है, माइक को। जी, मैंने म्यूट कर दिया है। मैं अब म्यूट कर रही हूँ, तो आप मेरी आवाज सुन नहीं पाएंगे। ठीक है जी। फेसबुक पर भी आवाज नहीं आ रही है? फेसबुक पे अब आपको आवाज आ रही होगी। आपकी फेसबुक पर आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। फेसबुक पे आवाज आ रही है जी। नहीं आ रही? हेलो, फेसबुक पर आवाज आ रही है? अश्विनी जी की आवाज आ रही है क्या फेसबुक पे? अश्विनी जी को सुना जा सकता है क्या? आप अपना माइक ऑन करो, कोई बात नहीं।
हाँ, आपकी आवाज फेसबुक पर सुनी जा सकती है। आप बोले, मैं म्यूट कर रही हूँ अपना माइक और आप बोले। वैसे भी ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो हम इस रिकॉर्डिंग को भी यूज कर सकते हैं अगर वो ट्रांसमिट ठीक से नहीं हो पाई तो। तो आपने क्या जो सवाल पूछा था, तो हम बात कर रहे हैं नारी ज्ञान और आकाश तत्व। तो नारी ज्ञान और आकाश तत्व एक्चुअली है क्या? असल में मेरे को लगता है कि आकाश तत्व के ऊपर बहुत सारा कंफ्यूजन स्प्रेडेड है। बहुत ही लोग कंफ्यूज है कि आकाश तत्व का नारी से क्या कनेक्शन है, या आकाश तत्व का लाइफ से क्या कनेक्शन है, जिंदगी से क्या कनेक्शन है। तो मुझे लगता है कि ये तत्वों के ऊपर जो है ना कोई खास काम किया नहीं है किसी ने, या वैज्ञानिक लोग जो है तत्व को समझ नहीं पाए हैं, या क्या कारण रहा है मुझे नहीं पता। बट कंफ्यूजन ये है कि तत्व पहले ये समझना जरूरी है कि तत्व है क्या, कहते किसको है तत्व, ये तत्व बनते किस चीज से है। एक्चुअली तत्व जो बनते हैं वो बनते हैं 24 मॉलिक्यूल से। बड़ी क्या देखिए। तो हाँ जी, आई होप कि मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, आ रही है। कम आ रही है आपकी आवाज थोड़ी, आपकी आवाज मॉलिक्यूल से तत्व बनते हैं। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि आपकी आवाज आ तो रही है फेसबुक पे, लेकिन थोड़ी कम है आवाज सुनने में। पहले ठीक आ रही थी मीन्स अभी ठीक आ रही है। अब आप बोलिए अश्विनी जी, अब आप बोलिए। ठीक है जी, अब सुनिए। हाँ जी, आप बोले। 1 मिनट। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है क्या उनकी आवाज? फेसबुक पर ठीक आ रही है, ऑडिबल है? फेसबुक पर ऑडिबल है क्या अश्विनी जी की आवाज? हाँ जी, अब ऑडिबल है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका जो हाथ में जो मोबाइल है ना, उसको आपको फेसबुक वाले माइक के पास रखना पड़ेगा। हाँ जी, मैंने अभी यही किया है। हाँ ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि तत्वों के बारे में लगता है मुझे कि बाजार में, मार्केट में, साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्प्रेडेड है। हाँ जी, क्योंकि बेसिकली इशू ये है कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान की बात अगर करेंगे तो हमें तत्व समझ में आएंगे नहीं कभी भी। हाँ जी, अगर हमें तत्वों को समझना है तो हमें टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। आवाज गूंज रही है? हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, तो मेरे को आवाज क्यों सुनाई? अच्छा, 1 मिनट जरा, मुझे लगता है कि मुझे क्यों आवाज सुनाई दे रही है आपकी? अच्छा, आपने मुझे आसपास फेसबुक कहीं पर फेसबुक लाइव लगाया है क्या? है? आपने कहीं आसपास फेसबुक लाइव लगाया हुआ है क्या? ओहो, वही लगता है मेरे को। मैं फेसबुक बंद करता हूँ। हाँ ठीक है, अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि हम जो तत्वों की बात करते हैं तो तत्वों के ऊपर कोई बाजार में, कुछ मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, लेवल पर, पृथ्वी पर कोई बात सुनाई नहीं देती, समझ नहीं आती कि कर क्या रहे हैं लोग। तो तत्वों को समझना है तो हमें विज्ञान का एंगल छोड़ करके टेक्नोलॉजी का एंगल समझना पड़ेगा। अगर हम रियल में टेक्नोलॉजी वो तत्व समझना चाहते हैं, उनका उपयोग समझना चाहते हैं जीवन के लिए, तो हमें टेक्नोलॉजी के एंगल पर शिफ्ट करना पड़ेगा, साइंस के एंगल को छोड़कर। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। अगर हम साइंस के एंगल पर चलते रहे तो हम कभी भी तत्वों को समझ नहीं पाएंगे। और जैसे ही अगर हम टेक्नोलॉजी के एंगल पर शिफ्ट कर जाएंगे तो तुरंत हमें समझ में आने लगेगा। जैसे शंख एक इंस्ट्रूमेंट है जो बजाया जाता है, शंखनाद जिसकी बात करी जाती है, जिसके शुरू होने से युद्ध की शुरुआत होती है। मतलब शंख बजाया जाता है तो शंखनाद कहलाता है और उससे युद्ध की शुरुआत होती है। तो शंख जो है वो नाद पैदा कैसे करता है, ये बात अगर आप टेक्नोलॉजी के एंगल से समझेंगे तो समझ में आएगी। अगर आप साइंस के एंगल से समझेंगे तो आप कभी नहीं समझ सकते। तो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शंख एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आकाश तत्व का यूज करके
आपके मुंह द्वारा छोड़ी गई वायु को, वाइब्रेशंस को, शब्दों के वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करता है नाद में। शब्दों को मतलब वायु को, जो जिस तरीके से आप वायु छोड़ रहे हैं उसको शब्दों में कन्वर्ट करता है, मतलब साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो साउंड एनर्जी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आकाश तत्व समझ आएगा। मतलब आकाश तत्व के बिना साउंड एनर्जी पैदा ही नहीं हो सकती। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, क्योंकि हम लोग आकाश तत्व की बात कर रहे हैं और हम नारी ज्ञान की बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आकाश तत्व समझे कैसे, किस चीज को आकाश तत्व कहे। तो आकाश तत्व कहा जाता है कि वो वायु को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वाइब्रेशंस को, वायु की वाइब्रेशंस को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हमें शंख से पता लगता है। ठीक है ना। तो अब जब हमें पता लग गया कि साउंड एनर्जी अगर चाहिए हमें, तो हमें आकाश तत्व के बिना वो संभव नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि आकाश तत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आकाश तत्व के बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी। तो आकाश तत्व का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन। यानी आपका मोबाइल कभी चल नहीं सकता, आपका कोई भी आईटी, सारे सिस्टम बेकार है अगर कम्युनिकेशन बेकार है तो। और कम्युनिकेशन जो है, स्पेशली वायरलेस कम्युनिकेशन और इवन वायर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि ये नेचुरल जो आप बोल रहे हो वो आपको सुनाई तभी देगा जब आकाश तत्व की प्रेजेंस होगी। बिना आकाश तत्व का आप सुन नहीं सकते। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोगों के कानों में डिफेक्ट होता है वो आकाश तत्व के बिगड़ने से होता है। ठीक है जी। और जो आपकी बोलने में जो आपकी एरर आने से आपकी कहीं से आवाज बहुत शार्प होती है, कहीं किसी की आवाज बहुत तीखी होती है, किसी की आवाज बहुत साधारण होती है, किसी की म्यूजिकल होती है। तो ये सारे डिफरेंसेस है आकाश तत्व के कारण। ठीक है जी। ठीक है। अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आकाश तत्व जो है वो दो चीजों को नेचुरली ज्वाइन करने के काम आता है। अच्छा जी। शुक्र मॉलिक्यूल का यूज करके जब हम नेचर की बात करते हैं तो हम अपने सेल्स की जो ज्वाइनिंग है, दो सेल आपस में जुड़े हुए हैं, वो शुक्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो शुक्र आकाश तत्व के बिना नहीं जोड़ सकता। अच्छा, तो यानी कि जितने भी हमारे सेल्स आपस में जुड़े हैं, इसमें आकाश तत्व का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। आकाश तत्व के बिना आपका शुक्र काम ही नहीं करेगा। अच्छा जी। आकाश शुक्र को, अगर शुक्र मॉलिक्यूल्स को अगर काम करना है तो बिना आकाश तत्व के वो बेकार है। अच्छा जी। ठीक है जी। और उसके बाद जो सूर्य से जो एनर्जी आती है या चंद्रमा से जो एनर्जी आती है या नक्षत्रों से जो हमें एनर्जी मिलती है, वो सारी की सारी एनर्जी आकाश तत्व के माध्यम से ही आती है। ठीक है जी। और अब जब ये बात समझ में आती है तो शुक्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया शरीर के लिए। हाँ जी। और शुक्र बिना आकाश तत्व के बेकार है। हाँ जी। तो नेचुरल सी बात है कि नारी ज्ञान सारा का सारा आकाश तत्व पर ही डिपेंडेंट है। नारी ज्ञान, अब ये नारी ज्ञान क्या है? हाँ, नारी ज्ञान का मतलब है कि नारी जो बनी है, नारी के अंदर मैक्सिमम आकाश तत्व का उपयोग किया गया है। ओके जी। तो नारी की जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो ज्यादातर आकाश तत्व के बिगड़ने से आएंगी। अच्छा, जो हम फीमेल की हेल्थ एक हर एक स्टेज पे अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये आकाश तत्व के बिगड़ने की वजह से आती है। आकाश तत्व के कारण और भी एक तत्व बिगड़ जाता है। मतलब आकाश तत्व अगर बिगड़ा है, जितना बिगड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका उसने कौन से तत्व को और ज्यादा नुकसान कर दिया। मतलब आकाश तत्व के बिगड़ने से
आपका कोई एक तत्व जो सेंसिटिव था वो डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, पहले आकाश तो तत्व तरह की प्रॉब्लम आ गई आपको। अच्छा, जैसे जैसे बड़ा सिंपल सा समझने की बात है, इसमें मान लो अग्नि तत्व, आकाश तत्व की वजह से आपका अग्नि तत्व बिगड़ गया। ठीक है। तो अगर आपका अग्नि तत्व बिगड़ गया तो ये समझ लो कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, आपके पीरियड का साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको क्या कहते हैं क्रोध बहुत आएगा, बेकार में क्रोध आएगा, बिना बात के क्रोध आने लगेगा। ठीक है जी। और आपका मेनोपॉज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा। और आपकी प्रेगनेंसी में जो बेबी कंसीव करने के बाद जो बेबी है उसको नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी उसको कोई ना कोई रोग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये तो होगा ही, क्योंकि माँ बीमार है तो बच्चे को तो बीमारी ट्रांसफर होती ही है। एग्जैक्टली। और पर आकाश तत्व अगर बिगड़ता है, आकाश तत्व की वजह से कौन सा तत्व बिगड़ा, उस तरह की प्रॉब्लम आएगी बेबी को। मीन्स जो 5 तत्वों से मनुष्य शरीर बना है, तो इसमें आकाश तत्व हम कह सकते हैं कि वो प्रधान हो गया, हेड है, और वो डिस्टर्ब होता है। यहाँ पर पहले ही मैं करेक्शन कर दूं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि 5 तत्वों से शरीर बना है। यही है जी, वेदों में यही लिखा है। वो मुझे नहीं मालूम वेदों में क्या लिखा है, पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि 5 तत्वों से शरीर बना है। शरीर बना है 5 बीजों से। एक ही तो बात और है। हर बीज 5 तत्वों से बना है। अच्छा, शरीर बना है 5 बीजों से और हर एक बीज 5 तत्वों से बना है। तो जब हमारा आकाश तत्व डिस्टर्ब होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बीज डिस्टर्ब हुआ। हाँ, ये कौन सा आकाश तत्व डिस्टर्ब होने से आपका कोई एक बीज डिस्टर्ब हो गया। ओके। जैसे मैंने अभी अग्नि तत्व का एग्जांपल दिया आपको। अच्छा, यानी कि 5 बीजों में से कोई एक बीज डिस्टर्ब हो सकता है आकाश तत्व की डिस्टरबेंस की वजह से। एग्जैक्टली। तो आकाश तत्व अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है मान लो, तो कौन से बीज में आई है ये पता करना, डायग्नोज करवाना, और उस बीज में कौन सा तत्व बिगड़ा है वो डायग्नोज करवाना। सारी की सारी जो 5 सीड एनालिसिस है, इसको 5 सीड एनालिसिस बोलते हैं, डायग्नोस्टिक। तो 5 सीड एनालिसिस में जब आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो ये देखा जाता है कि आपका आकाश तत्व बिगड़ा है, और आकाश तत्व तो बिगड़ा ही है तो प्रॉब्लम आती है। जब आपका आकाश तत्व बिगड़ता है तो प्रॉब्लम आती है, ये तो पक्का है। लेकिन उसने कौन से बीज को डिस्टर्ब किया ये डायग्नोज करवाना जरूरी है। ठीक है, यानी कि अब जिस बीज के में डिस्टरबेंस आएगी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। जिस बीज में डिस्टरबेंस आएगी उसी के अकॉर्डिंग शरीर में, मन में समस्याएं दिखने लगेंगी। एग्जैक्टली। मतलब वो कहते हैं कि रोगों की शुरुआत मन से होती है, से। ऐसा कहा गया है। हाँ जी। और साइंटिस्ट भी अब इस बात को मानने लगे हैं। तो मन जो है बेसिकली आकाश तत्व का मुखौटा है। अच्छा, मन हमारा रिफ्लेक्ट करता है कि आकाश तत्व की क्या स्थिति है। मन के अंदर, मतलब मन में एक मेंटल बीज है, जो मन जो है मेंटल बीज का पार्ट है। तो जो 5 बीज बताए गए हैं, उन बीजों में से कौन सा बीज में डिस्टर्बेंस आई है आकाश तत्व के बिगड़ने से। मतलब आप ये मान लो कि आकाश तत्व बिगड़ा है तो प्रॉब्लम आई है, पर आकाश तत्व ने कौन से बीज को डिस्टर्ब किया है, वो प्रॉब्लम उस बीज से रिलेटेड है। तो हल सॉल्यूशन हमें प्योर रिकवरी जो है उस बीज की करवानी पड़ेगी। अच्छा, तो ये हो गया 5 सीड नेचुरोपैथी जी। तो लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूंगा वो ये कि 5 बीज का मतलब है कि 5 सेंसेस से आप इसको तकरीबन जोड़ सकते हो। ये 5 सेंसेस जो होती है, जो सेंस ऑर्गन 5 होते हैं और 5 ही फंक्शनल ऑर्गन होते हैं। लेकिन फीमेल के पास 6 ऑर्गन होते हैं। ठीक है जी। तो फीमेल का आकाश तत्व इसीलिए उसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि उसके पास 6 एलिमेंट होते हैं, 6 ऑर्गन होते हैं। अच्छा, उसके पास सेंस ऑर्गन ही 6 हैं। हाँ, सेंस ऑर्गन 6 है और फंक्शनल ऑर्गन भी 6 है।
फंक्शनल ऑर्गन भी 6 हैं और सेंस ऑर्गन भी 6 हैं, जी, इसीलिए फीमेल का सारा डिजाइन अलग होता है। और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा अलग है और बहुत ज्यादा तत्व, आकाश तत्व पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि जो सिक्स्थ ऑर्गन है वो टोटली आकाश तत्व पर डिपेंडेंट है। अच्छा, वैसे तो आपने जैसे कहा मैं कि एग्जांपल कानों देता में हूँ दिक्कत आपको आती है कि तो। जब हम फिजिकल बॉडी की बात करते हैं, फिजिकल बीच की बात करते हैं, भौतिक बीच की बात करते हैं, तो उसमें पृथ्वी तत्व जो है 64% होता है। पृथ्वी तत्व ठीक है जी। हाँ, और एक शरीर होता है जो नेटवर्क होता है, जो एशो नेटवर्क कहते हैं उसको, कॉन्जेनियल नेटवर्क कहा गया है, जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है हाँ जी, काम करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए। ठीक है जी। तो वो आकाश तत्व पर डिपेंडेंट होता है। तो उसमें 80%, 80% जो है आकाश तत्व डोमिनेटेड होता है, पर ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। ठीक है जी, तो मेल और फीमेल दोनों लेकिन का ही। हाँ जी। हाँ, लेकिन फीमेल में 6 बीज होते हैं और छठा बीज जो है वो 100% आकाश तत्व पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब जो 5 सीड नेचुरोपैथी है वो फीमेल के लिए एक्चुअली 6 सीड नेचुरोपैथी है। एक्चुअली यस, ओके। दैट इज द डिफरेंस वन हैज टू अंडरस्टैंड कि फीमेल को आकाश तत्व इतना ज्यादा अवेलेबल है उसके पास, तो उसकी केयर उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डिस्टर्ब जब होता है तो वो बहुत कुछ डिस्टर्ब कर देता है। आकाश तत्व तो एक ही है, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो वो बहुत कुछ डिस्टर्ब करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फीमेल के आकाश तत्व डिस्टर्ब होने की वजह से वो अबला बन जाती है, या उसे लगने लगता है कि उसे किसी के सहारे की जरूरत है, कोई उसकी केयर प्रिसाइजली, करे। एग्जैक्टली यही एक इशू है प्राइमरीली, कि उसको आकाश तत्व का मेंटेन करना सिखाया नहीं किसी ने। मिसिंग था, जो फाइव नेचुरोपैथी ने जोड़ा। एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें ये डिस्क्राइब, इसकी वजह से इस ज्ञान का उजागर हुआ, ये ज्ञान, हाँ नारी जी। ज्ञान। तो तो नारी ज्ञान इज 99% डिपेंडेंट ऑन आकाश तत्व ओनली। अच्छा, नारी ज्ञान है ही आकाश तत्व के बारे में, और इसीलिए शायद इसके बारे में अनभिज्ञता है, अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है। क्योंकि हमने फिलहाल में ही एक आकाश तत्व पर कॉन्फ्रेंस अटेंड की है नेशनल लेवल की, जिसमें जी, ऐसा लगा कि आकाश तत्व पर बात करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। हम कार्बन जी, फुटप्रिंट्स पे बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे बात कर रहे हैं, पोल्यूशन पे बात कर रहे हैं, लेकिन आकाश तत्व के बारे में हम पिन पॉइंटेड बात नहीं कर पा रहे हैं। उसका 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 सिंपल सा कारण ये है, क्योंकि आकाश तत्व पूरा का पूरा नारी ज्ञान के ऊपर डिपेंडेंट है। नारी ज्ञान आकाश तत्व पर डिपेंडेंट है या आकाश तत्व नारी ज्ञान पर? मतलब आकाश तत्व समझोगे तो नारी ज्ञान समझ में आएगा, आकाश तत्व समझेंगे तो नारी ज्ञान समझ में आएगा। और नारी ज्ञान समझोगे तो आकाश तत्व अपने आप क्लियर हो जाएगा कि वो क्या क्या प्रॉब्लम दे सकता है, और क्या क्या प्रॉब्लम उसको ठीक करने के लिए क्या क्या करना है, वो सब कुछ आकाश तत्व बताएगा। तो क्या एक नारी ये बात समझ सकती है, एक फीमेल, कि आकाश यूज तत्व क्या करना है? सीख सकती हो, करना ही पड़ेगा। नारी को अगर अपना ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। ओके। ये नारियों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। अगर नारी अपनी स्थिति को, अपने आप को समझना चाहती है, तो उसको नारी ज्ञान के अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक इशू है मोटा, जो मैं बता दूं कि ये नारी ज्ञान सबका अपना अपना होता है। इंडिविजुअल नारी का इंडिविजुअल ज्ञान होगा। अच्छा। मोटा मोटा ये समझ लो, कॉमन बात अगर समझनी है तो आकाश तत्व के ऊपर नारी पूरी डिपेंडेंट है। अच्छा, तो नारी को जो आकाश तत्व मेंटेन करना है, ये किसी भी एज में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं? नेचुरली, सिंस कंसीवमेंट टू डेथ, और कंसीवमेंट की बात मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पता नहीं लड़का है कि लड़की है, तो डिलीवरी टू डेथ। ओके। मतलब जब हमें पता लगा कि हमारे घर बिटिया आई है, तो हम उसके आकाश तत्व मेंटेनेंस के लिए कुछ एफर्ट करें। करनी ही पड़ेगी, कोई हल नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि यहाँ पर, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मान लो आपको किसी मशीन से पता लग जाए कि आपके गर्भ में बेटी है, हाँ जी।
जब भी आप उसका आकाश तत्व मेंटेन करना शुरू करेंगे तो नुकसान होगा उसको। अच्छा, हम गर्भ में इसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में तो ये अलाउड होता है, तो नॉर्मली लोगों को पता होता है कि उनके घर बेटा आने वाला है या बेटी। अगर वो जानकारी का अगर आप उपयोग करना शुरू कर देंगे स्पेशली लड़कियों के लिए, तो उनको बहुत नुकसान होगा। अच्छा, गर्भ में नुकसान होगा। तो भारत में तो खैर ये पता करना ही इलीगल है, तो हमारी ऑटो मोड में इससे प्रोटेक्शन हो जाती है। लेकिन जब नहीं, जन्म होगी, अभी तो मैं ये कहूंगा कि आकाश तत्व के बारे में पता ही किसी को कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे। हाँ, नेचुरली अगर आप ये चेकअप नहीं कराते हैं तो आप ज्यादा सिक्योर है, ये पक्का है। अच्छा, जी। तो बात ये है कि फीमेल के लिए, बेटियों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, या जितनी भी फीमेल कम्युनिटी, हम विश्व की यहाँ आधी आबादी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो आकाश तत्व को मेंटेन करना सीखें। लेकिन वो सीखें कहाँ से? जरूरी है, वो भी ज्यादा जरूरी है। अब प्रश्न ये है अश्विनी जी कि वो सीखे कहाँ से, सिखाएगा कौन, और ये प्रोसीजर्स कहाँ अवेलेबल हैं? आइडियली तो इन्हें ये सारा सिस्टम एक्चुअली इसको कहते हैं फिजियो वर्चुअल ग्लो। मतलब हाँ ये जी, सारा सिस्टम जो है आकाश तत्व का सारा सिस्टम फिजियो वर्चुअल नॉलेज में आता है। अच्छा, तो फिजियो वर्चुअल इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, वहां पर जाकर के आप ये काम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, डायग्नोज करवा सकते हैं। एशो लैब, मतलब सब कुछ सारे सिस्टम अवेलेबल है पिछले 20 साल से। ओके, तो फिजियो वर्चुअल जो लैब्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि हम लोग साइंस की जगह टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अब तत्वों की बात होनी शुरू हुई है, तो तत्व प्योर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जबकि बाकी सारी चीजें साइंस बेस्ड है। तो साइंस से निकल करके हमें टेक्नोलॉजी पर आना पड़ेगा। हाँ जी, तो साइंस को छोड़ करके अगर हम टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर जाते हैं, तो हाँ जी, गारंटीड है कि आप बहुत तेजी से अपने आकाश तत्व को रिकवर कर पाएंगी, चाहे उम्र कोई भी हो। ओके। जी। तो अश्विनी जी, बात है आकाश तत्व जिस पर नारी ज्ञान आधारित है, और हर एक फीमेल के लिए, चाहे उसकी उम्र 1 साल है, 2 महीने है, या कुछ दिन है, या 80, 90, 95 वर्ष है, हर महिला के लिए जरूरी है कि वो अपने आकाश तत्व को मेंटेन करे, जिसके प्रोसीजर तो एक और प्रश्न हमारा व्यूअर्स की तरफ से आ रहा है, क्या हम ले सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर। जी, तो बोले, आप इसमें बोले, जोर से बोले, थोड़ा बोलिए बोलिए, यहाँ बोले, जोर से बोले। यदि कोई 80 साल की है, 85 साल की है, उसका डेथ के पास ही आ रही है, या कहें कि योनि परिवर्तन होने के नजदीक है, तो उसको आगे भी बेनिफिट होगा? इनका प्रश्न ये है, आपको मेरी आवाज आ रही है, कि जो महिलाएं 80, 85, 90 वर्ष की हैं, जिनका, हेलो, आपकी बात आ नहीं रही है, क्या कह रहे हैं आप? 1 मिनट। हेलो। हाँ जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, बोलिए। इनका प्रश्न ये है कि जो महिलाएं 80, 85, 90 वर्ष की हैं, जिनकी मृत्यु अभी निकट है, तो अगर वो अब प्रैक्टिस शुरू करती हैं अपने आकाश तत्व को मेंटेन करने के लिए, तो क्या इसका लाभ उन्हें आगे के जन्मों में भी मिलेगा? 100% मिलेगा, क्योंकि रूल यही है जो गीता ने बताया है, जो रूल कि आप अपने जो भी कर्म इसमें जो फल है वो रह गए हैं, वो आगे भुगतने पड़ेंगे आपको। तो जितने अभी ठीक कर लेंगे नेचुरली, वो आगे उतने कम हो जाएंगे। ओके, तो यानी कि जो रोग आपको है, चांसेस यही रहते हैं कि जो रोग अभी आप लेकर के जा रहे हो साथ में, तो वो आगे मिलेंगे ही आपको। अच्छा, जो बीमारी और वो लेकर, सारे रोग गर्भ में निपटाए जा सकते हैं अगर माँ अपने आकाश तत्व को संतुलन करना सीख ले गर्भवती होने से पहले। ओके, जी। तो ऐसा नहीं है, जो बड़ी एज की लेडीज हैं
वो कहें कि अब हमें क्या फायदा, हमने तो सारी उम्र कष्ट झेल लिया, वो आने वाले कष्टों को कम कर सकती हैं अगर अब अपने आकाश तत्व को मेंटेन कर नहीं, पर पहली बात तो ये है कि हो सकता है कि इनको और 20 साल जीना हो तो। हाँ, 95 वाली फीमेल को भी हम ये तो नहीं कह सकते कि अब इनके जाने का समय आ गया है। नेचुरली, क्योंकि कलयुग में 125 साल की उम्र तो कही गई है। 125 साल की कही भी गई है, और अब तो दिखते भी हैं जो 105 110 वर्ष के आम जन सुनने में आ जाता है कि उम्र। तो बस तो फिर तो बड़े सिंपल सा बात है कि ये तो जितनी उम्र में सीख लो, जितनी उम्र में करो, उसी से शुरू कर दोगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, बहुत सुखी रहोगे। किसी मतलब भी आप उम्र में खुद शुरुआत देखोगे करें। 40 दिन के अंदर अंदर आपके अंदर अपने आप ही चेंजेस और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ओके, जी, तो अश्विनी जी, आज नारी शक्ति का आकाश तत्व कनेक्शन, इस विषय पे हमने आपसे बातचीत की है। इस वीडियो को हम लोग शेयर करेंगे, डाउनलोड करके भी और वैसे भी फेसबुक के माध्यम से भी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो इस विषय को आपने आज कवर किया। इसके अलावा और भी तत्वों पर आपसे बातचीत हम करेंगे, क्योंकि महिलाओं को डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं, मन उनका कई बार डिस्टर्ब रहता है, आकाश तत्व तो डिस्टर्ब होता ही है, क्या उनके बाकी नहीं, 4 आज तत्व? तो ज्यादातर मैं यहाँ पर एक मोटी बात कह सकता हूँ कि अगर आप डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो मोस्टली आती है इससे, क्या कहते हैं, आकाश तत्व बिगड़ने से अग्नि तत्व बिगड़ जाता है, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो आकाश तत्व जब हम मेंटेन करेंगे तो अग्नि तत्व अपने आप मेंटेन होगा। एग्जैक्टली, अच्छा, यही गेम है कि अच्छा, कोई अच्छा। ब्लॉकेज, आपके हार्ट ब्लॉकेज आ नहीं सकते अगर आप ठीक से आकाश तत्व मेंटेन कर लेंगे तो। ओके, जी, ठीक है जी। आकाश तत्व मेंटेनेंस ये फीमेल कम्युनिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, और इस पर हम बातचीत आपसे यूं ही करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हम सुन रहे थे प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल को, जो जिन्होंने 5 सीड नेचुरोपैथी का एक अचूक अस्त्र मानव सभ्यता को दिया है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। लेकिन जब हम फीमेल कम्युनिटी की बात करते हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो हमें आकाश तत्व को मेंटेन करना सीखना ही होगा। उम्र कोई भी हो, लेकिन आकाश तत्व महिलाओं का, क्योंकि प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में, यानी कि बहुत ज्यादा होता है, उनके सेंस ऑर्गन्स, खास तौर से उनकी 6th सेंस ऑर्गन आकाश तत्व पर ही डिपेंडेंट होती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि फीमेल अपने आकाश तत्व को मेंटेन रखे, जिसके प्रोसीजर्स अब फिजियो वर्चुअल लैब्स में या शंखमाप सेंटर्स में आपको मिलेंगे, या फिर आप किसी भी निश्चल टेम्पल में जाकर भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ गायनी नेचुरोपैथ निधि कंसल। आप देख रहे थे भगवान टीवी पर लाइव। प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल के द्वारा आप सुन रहे थे नारी शक्ति का आकाश तत्व कनेक्शन। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।